हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपिक वर्ड स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुरभि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो सम्राट अशोक के बारे में है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सम्राट अशोक के अभिलेखीय साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी वो भी सम्राट अशोक के बारे में थी। उसमें सम्राट अशोक के जीवन का परिचय दिया गया था और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अभिलेखीय साक्ष्यों के बारे में अशोक के। तो इसमें जो है वो है पिपरी हवा कलश लेख। यह शाक्य गढ़ के अंतर्गत पड़ता है। इसके उत्खनन से कलश मिला है जिसके गले पर एक लेख मिला है। इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है। अनुमानतः 483 ईसा पूर्व का यह लेख भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम लेख है। यह प्रमाणित करता है कि पाली साहित्य में वर्णित महापरिनिर्वाण सूत्र का विवरण सही है। इसके बाद है महास्थान लेख। यह लेख वर्तमान में बांग्लादेश के बोगरा जिले के पवना के निकट है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय का लेख है। इस लेख में राजकीय अन्नागार बनाए जाने की चर्चा है। यहाँ अनाज संग्रहित रहता है जो आपत्ति काल में जनता में वितरित रहता है। इसके बाद है सौहगौरा अभिलेख। यह उत्तर प्रदेश में है। यह अभिलेख ताम्रपट्ट पर लिखा जाने वाला पहला अभिलेख है। इसमें भी महास्थान लेख की भांति अकाल पढ़ने तथा अकाल से निपटने की तैयारी की जानकारी मिलती है। ताम्रपट्टा पर अन्नागार का डिजाइन बना है जिससे पता चलता है कि अन्नागार 2 मंजिल होते थे। इसके बाद है अशोक के राज्यादेश। अशोक ने प्रशासन और जनता के हित में जो आदेश जारी किए उन्हें राज्यादेश कहा जाता है। ये राज्यादेश अशोक के वृहत शिलालेख, स्तंभलेख, लघु शिलालेख, गुफा लेख आदि में मिलते हैं। इसका वर्णन निम्नलिखित है। तो स्टार्ट करते हैं। वृहत शिलालेख यह 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त होता है। कलिंग के धौली एवं जौगढ़ से प्राप्त लेखों में 11वां, 12वां और 13वां लेख अंकित नहीं है। इसके स्थान पर 2 भिन्न बातें हैं, इसलिए इसे पृथक बृहत शिलालेख भी कहते हैं। वे 8 स्थान जहाँ से बृहत शिलालेख मिले हैं वह हैं शहबाजगढ़ी, पेशावर, मनसेहरा, हजारा, कालसी, देहरादून, गिरनार, जूनागढ़, धौली, पुरा, जौगढ़, गंजाम, एरगुड़ी, कुरनूल, सौपारा, थाणे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला वृहत शिलालेख। अशोक द्वारा पशु हत्या पर प्रतिबंध की जानकारी पहले वृहत शिलालेख से होती है। अब महानस राजकीय रसोई घर में केवल 2 मोर तथा 1 हिरन रोज मारे जाते हैं। भविष्य में यह भी बंद हो जाएंगे। दूसरा वृहत शिलालेख देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी के राज्य में सभी स्थानों पर तथा उसके सीमांतवर्ती राजाओं जैसे चौल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, यवन राजा एंटियोकस तथा उसके पड़ोसी राजाओं में चिकित्सा का प्रबंध किया गया। मार्ग में वृक्ष लगवाए गए और कुएं खुदवाए गए। तीसरा वृहत शिलालेख। इस लेख में परिसा मंत्रिमंडल का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि मैंने अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष यह आज्ञा जारी की कि मैंने मेरे राज्य में सब जगह युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक अन्य कार्यों के अतिरिक्त धर्म प्रचार हेतु प्रत्येक 5वें वर्ष दौरे करेंगे। इसके लिए अनुसंधान शब्द आया है। चौथा वृहत शिलालेख। इसमें धम्म की नीति से संबंधित विचार हैं। इसमें कहा गया है कि धम्म की नीति के द्वारा अनैतिक ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, पशु हिंसा, मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ अशोभनीय व्यवहार तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों पर नियंत्रण हुआ है। 5वां वृहत शिलालेख। इसमें उल्लिखित है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के
अभिवृद्धि तथा धार्मिक लोगों के सुख के लिए की गई है। धम्म महामात्रा संपूर्ण साम्राज्य में रहेंगे। साथ ही वह यूनानियों, कंबोजिया वासियों, गांधार वासियों, रिस्टिकों, पितनिकों तथा पश्चिम के क्षेत्रों में कल्याण कार्य करेंगे। छठा वृहत शिलालेख। इस लेख में प्रतिवेदन के लिए आदेश है। अशोक कहता है कि वे मेरे समक्ष किसी भी समय सूचना ला सकते हैं, चाहे मैं शयन कक्ष या अंतरपुर में ही क्यों ना रहूं, अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में ही क्यों ना व्यस्त रहूं। सातवां वृहत शिलालेख। इसमें कहा गया है कि प्रियदर्शी चाहता है कि सब संप्रदायों में मनुष्य सभी स्थानों पर निवास करें, क्योंकि कोई स्थान किसी के लिए आरक्षित नहीं है। आठवां वृहत शिलालेख। इसमें वर्णन है कि सम्राट ने आखेटन गतिविधियां त्याग दी एवं संबोधित यात्रा 10वें वर्ष के बाद से प्रारंभ की। नवा वृहत शिलालेख। इसमें कहा गया है कि लोग जन्म, विवाहों तथा अनेक अवसरों पर जो मंगलाचरण करते हैं फलहीन है, अतः धम्म मंगलाचरण करना चाहिए। 10वां वृहत शिलालेख। इसमें कहा गया है कि इस प्रकार की ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है जो युद्ध एवं क्षेत्र विस्तार से मिलते हैं। इसमें धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। 11वां वृहत शिलालेख। इस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। इसमें बड़ों का आदर, पशु हत्या न करने तथा मित्रों के प्रति उदारता एवं दासों के प्रति उचित व्यवहार तथा ब्राह्मण श्रवण के प्रति उचित व्यवहार पर बल दिया गया है। 12वां वृहत शिलालेख। इस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। इसमें वह 4 उपाय और व्यवहार धम्म सहिष्णुता हेतु स्त्री, महामात्रा और ब्रज भूमि का चरागाह अधिकारियों नामक अधिकारियों का उल्लेख है। 13वां वृहत शिलालेख। इसमें कलिंग विजय का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग को विजित किया, जिसमें 1.5 लाख मनुष्य कैद किए गए और 1 लाख मारे गए। वह कोशिश करेगा कि आगे से ऐसा ना हो। इसमें वर्णित है कि यवनों के प्रदेश को छोड़कर और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां ब्राह्मण श्रमण नहीं रहते हों। देवताओं का प्रिय राजा धम्म विजय जो सबसे मुख्य विजय बताता है, वह विजय प्रियदर्शी को अपने राज्य में तथा सीमांत प्रदेशों में 600 योजनाएं, जिसमें यवन राजा अंत्योकस तथा अन्य 4 राज्य तुर्मय, अंत्योकिन, मग तथा अलिक समुंदर हैम तथा दक्षिण की ओर चोल, पांड्य तथा ताम्रपर्णी तक प्राप्त हुए हैं। प्रियदर्शी सीमांत प्रदेशों के लोगों को अनुकूल एवं नैतिकता पूर्ण रूप से रहने को कहता है एवं धमकी भी देता है कि आर्टविक जाति विशेष रूप से ध्यान दें। आर्टविक सेना वन्य जीवों से बनी थी। यहाँ राजा के राज्य में यवनों एवं कंपोजी, नभपतियों एवं नाभक में भोजों, आंध्रों तथा पुलिंदों में सभी स्थानों पर वे देवताओं के प्रिय को धम्मानुशासन मानते हैं। 14वां वृहत शिलालेख। फ्रेंड्स, यह आखिरी शिलालेख है जिसमें कहा गया है कि इस शिलालेख में कहा गया है कि मैं आगे भी लेख लिखवाऊंगा। संभवतः इन लेखों में कोई त्रुटि ना रह गई हो। फ्रेंड्स, इसके बाद अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 विभिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम हैं: दिल्ली में टोपरा, रामपुरवा, लोरिया, अरेराज, दिल्ली में मेरठ, लोरिया, नंदनगढ़ और कौशाम्बी।
फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही। इसके बाद मैं आपके लिए और वीडियोस लाती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।